हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का O.C.M चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का। ये है लेक्चर नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, क्रैश कोर्स जहां पर हम घंटों का काम मिनटों में करने की कोशिश करेंगे, आंसर्स को इजी वे में और वेरी आईएमपी क्वेश्चंस को बहुत ही इजी तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने क्रैश कोर्स शुरू किया जहां पर हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट आंसर्स को कवर किया है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, वहां पे आपको ऑलरेडी चैप्टर वाइज जो है प्लेलिस्ट अवेलेबल करा दी गई हैं। आप चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में से अपने वीडियोस देख करके अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। आप अपने परसेंटेज को बूस्ट करने के लिए पीडीएफ जो है नोट्स के, वो डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। नाम है उसका स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, ज्वाइन कर लेना है चैनल को, और फाइल सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे वहां पर। तो अपनी पढ़ाई वहीं से जारी रखिए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। तो दोस्तों, जब बात करते हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की, तो याद रखिए एंटरप्रेन्योर क्या है। तो ये रिस्क टेकर्स हैं, ये नेशन बिल्डर्स हैं। मैं हर बार हर वीडियो में ये रिपीट कर रहा हूं ताकि आप एक अच्छा पैकेजिंग, एक अच्छा इंट्रोडक्शन आपके आंसर का बना सकें। जी हां दोस्तों, यही इंट्रोडक्शन काम आएगा आपको। 2-3 लाइंस का एटलीस्ट एक अच्छा इंट्रोडक्शन किसी भी आंसर का लिखने में इस चैप्टर से जुड़ा हुआ। तो यहां पर याद रखिए एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये एक फुल टाइम जॉब है जिसमें डेडिकेशन की जरूरत है, हार्डवर्क की जरूरत है। ये एक ओनर है, प्रोड्यूसर है, मार्केट मेकर है या क्रिएटर हम कह सकते हैं, और डिसीजन टेकर है। सबसे ज्यादा रिस्क लेता है ये, और इसीलिए इसे हम 4th फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तरह देखते हैं, जहां लैंड, लेबर, कैपिटल के साथ साथ एंटरप्रेन्योर का रोल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सभी दूसरे फैक्टर्स को इकट्ठा करते हुए सक्सेसफुल जर्नी की शुरुआत करता है। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the development of any country and that is why they are termed as the nation builders। जी हाँ दोस्तों, नेशन बिल्डर्स के रूप में इन्हीं का हम नाम लेते हैं, क्योंकि ये बिजनेसमैन, ये उद्योगपति, ये ही तो हैं जो देश को तरक्की की उड़ान भरने पे बहुत ही काबिल और सक्षम बनाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। डेफिनेशन की अगर रिवीजन करें तो यहां पर याद रखिए हॉवर्ड स्टीवेंसन कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज द परसूट ऑफ अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड रिसोर्सेस कंट्रोल, यानी मौके पे चौका मारने का और मस्त से अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हुए जो भी लिमिटेड रिसोर्सेस हैं अवेलेबल, उनको वेस्ट किए बिना उनको अच्छे से एकदम वसूल कर लेना। दोस्तों, बात करें वेबस्टर डिक्शनरी की तो यहां का डेफिनेशन कहता है एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन who starts a business and is willing to risk loss in order to make money। यहां दोस्तों ये बात कही गई है कि बॉस रिस्क लेना हर एक एंटरप्रेन्योर का जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। वो हमेशा रिस्क उठाने के लिए तैयार होता है। उसको मालूम है पैसे कमाने हैं तो रिस्क है, तो भैया रिस्क है, यहीं पे तो भैया पैसे कमा सकते हैं, और पैसे कमाने हैं तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात करेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में हमने एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फंक्शन, उसकी क्वालिटीज के बारे में जाना, लेकिन वाकई में अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को समझना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है कि एज अ ग्रुप, एज एन इंडिविजुअल आप पूरी तरह से इस एक्टिविटी में घुल मिल जाएं। और एंटरप्रेन्योरशिप है ही एक ऐसी पर्पसफुल एक्टिविटी, एक इंडिविजुअल द्वारा की गई या एक ग्रुप द्वारा की गई, जो इनिशिएट करती है, चीजों को खुद से शुरुआत करती है, मेंटेन करती है और अपने प्रॉफिट को एग्रेंडाइज करती है। एग्रेंडाइज का मतलब दोस्तों होता है मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट को बढ़ाना बाय प्रोडक्शन करके, डिस्ट्रीब्यूशन करके, ये उन गुड्स का जो कि इकोनॉमिक गुड्स माने जाते हैं, जिनकी लोगों को जरूरत होती है। फिर एक बार एकदम मस्त से रिवाइज करवाता हूं, जरा ध्यान देना। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? इट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी। इट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी। इट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी। कौन करता है? एक इंडिविजुअल करता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल करते हैं। ये क्यों करते हैं भैया? ये लोग करते हैं इसलिए ताकि ये लोग पैसे कमा सकें, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। ये लोग करते क्या है एग्जैक्टली? दे प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट। व्हाट दे प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट? द इकोनॉमिक गुड्स। जिनकी लोगों को जरूरत है वो गुड्स ये लोग प्रोड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसके बदले में पैसे कमाते हैं। यही होती है एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस
ऑफ सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, शुरुआत से एकदम स्क्रैच से, एकदम जीरो से एक बिजनेस खड़ा करना, उसकी शुरुआत करना. इट इज द प्रोसेस वेयर वन डिसाइड्स टू बिल्ड अ बिजनेस करियर बाय फाइंडिंग द मार्केट ऑप्शंस एंड मोबिलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेस. यानी क्या क्या मेरे पास उपलब्ध है, उन रिसोर्सेस का पूरा पूरा इस्तेमाल करते हुए स्लोली एंड स्टेडीली बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना. द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. तो ये हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंटरप्रेन्योरशिप की दोस्तों. कुल मिलाकर के 8 पॉइंट का आंसर है और इन 8 पॉइंट से आपको समझ में आएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप की खासियत क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप के गुण क्या है. 8 पॉइंट के आंसर को आसानी से याद करने के लिए, लिख करके इसकी प्रैक्टिस करने के लिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है O.C.M is great. O.C.M is great. O.C.M is great. जी हाँ दोस्तों, O से ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग. एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पसफुल एक्टिविटी होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करे स्क्रैच से, जीरो से शुरू करते हुए हीरो तक. जी हाँ दोस्तों, बिजनेस को बिल्ड करना ही तो एंटरप्रेन्योरशिप है, उसी को तो मेन काम कहते हैं. इसके अलावा दोस्तों क्रिएटिव एक्टिविटी है. एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? तो ये क्रिएटिव एक्टिविटी. नॉर्मल कामकाज तो नौकरी में भी हम कर लेते हैं, लेकिन जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें क्रिएटिवली सोचना पड़ता है और इसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं. इसके अलावा दोस्तों मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप. मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप ये एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे खास फीचर है, सबसे खास कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों. यहां याद रखिए कि जिस तरह से काम को आप बांटते हैं, सही दिशा दिखाते हैं एम्प्लॉइज को, सबऑर्डिनेट्स को, इसी को लीडरशिप और मैनेजरियल स्किल कहते हैं. बात करें इनोवेशन की तो ये क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है. यहां पर नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है. बात करें स्किलफुल मैनेजमेंट की तो ये मैनेजरियल स्किल से ही जुड़ा हुआ पॉइंट है. यानी कुल मिलाकर के अगर ये O.C.M इज ग्रेट देखें ना दोस्तों, तो यहां हमें फेकोलॉजी नहीं करनी है, लेकिन पॉइंट जो है वो रिलेटेड है और इसीलिए लिखना काफी आसान हो जाएगा अगर आप कॉन्सेप्ट एक का भी समझ जाते हैं. बात करें अगले फंक्शन की तो ये गैप फिलिंग फंक्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है लिंक की तरह एक्ट करता है, एंटरप्रेन्योरशिप सक्सेस को बिल्ड करता है और इसीलिए ये गैप फिलिंग फंक्शन भी है. इसे और बारीकी से इसी वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे. साथ ही साथ रिस्क बेयरिंग और इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो ये है कुल मिलाकर के 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप. तो चलिए अब इन्हें बारीकी से समझ लेते हैं. तो दोस्तों यहां पर सबसे पहला पॉइंट जो निकल कर आता है वो है O.C.M का O यानी ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग. इट इज एसेंशियल दैट समवन हैज टू टेक इनिशिएटिव. किसी को तो आगे आकर के ऑर्गेनाइजेशन को स्क्रैच से शुरू करना है और वही है एंटरप्रेन्योर. तो एंटरप्रेन्योर की पर्पसफुल एक्टिविटी है ऑर्गेनाइजिंग बिल्डिंग. ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना यही सबसे अहम और महत्वपूर्ण फीचर कहलाया जाता है. इट इज एन एक्टिविटी वेयर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड. लैंड लाना है, कैपिटल लाना है, उसे जो क्वालिटीज हैं वो इंप्रूव करने की कोशिश करनी है और इसीलिए सारे जो रिसोर्सेस है ना, लेबर को लेके आना, लैंड को जमा करना, लैंड खरीदना, कैपिटल जमा करना यानी पैसे इकट्ठा करना सभी एक्टिविटीज के लिए, ये सारा काम जो है ना यही होता है ऑर्गेनाइजिंग या हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग. प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी एक्सेट्रा हैज टू बी कंसिडर्ड टू कलेक्ट देम अंडर वन रूफ फॉर न्यू प्रोडक्शन. यानी प्रोडक्शन करने के लिए उसे सारी चीजें इकट्ठा तो करनी ही पड़ती हैं. बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा क्रिएटिव एक्टिविटी है. इनोवेशन शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ क्रिएटिविटी. इंट्रोड्यूसिंग क्रिएटिविटी इन प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू इज अ बिग चैलेंज फॉर द एंटरप्रेन्योर. यानी एक बड़े चैलेंज की तरह उभर करके सामने आता है क्योंकि मार्केट कॉम्पिटिटिव है, नई नई चीजें होती रहती हैं. ऐसे में अगर आप बासी पाव की तरह पड़े रहेंगे, कुछ नया नहीं सोचेंगे तो कैसे चलेगा. नए तौर तरीकों से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और इसीलिए क्रिएटिव एक्टिविटी, यस, दस क्रिएटिविटी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. ये बात अहम है. बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की ओर. तो ये है O.C.M के अंदर M से मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप. एक अच्छा नेतृत्व ही पूरी टीम को आगे सक्सेसफुली लेकर जाता है. हमने क्रिकेट के अंदर भी कई ऐसे महान कैप्टन्स देखे हैं जो अपनी लीडरशिप के जरिए, अपनी सक्सेसफुल लीडरशिप के जरिए बहुत ही तेजी से जो है पूरी टीम को सफलता दिलाते हैं. और ऐसे लीडर्स ही आपके बिजनेस में भी बहुत ज्यादा जरूरी रखते हैं, बहुत ज्यादा मायने रखते हैं. अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर शुड हैव मोर पैशन ऑफ डूइंग समथिंग न्यू देन जस्ट अर्निंग प्रॉफिट. सिर्फ प्रॉफिट कमाने से ज्यादा सक्सेस कैसे हासिल करूंगा, कुछ नया कैसे करूंगा, इस पर जोर देना चाहिए. लीडरशिप एंड मैनेजर स्किल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स
और वी कैन से फेसेट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। फेसेट्स म्हणजे चेहरा है एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे अहम। अदर स्किल्स कैन बी कंसिडर्ड सेकेंडरी, पर मैनेजरियल स्किल और लीडरशिप तो होनी ही चाहिए। बाकी सारी चीजें धीरे धीरे आ जाएंगी, लेकिन मैनेजरियल स्किल, दूसरों से काम निकलवाने की कला, लीडरशिप, लोगों को डायरेक्शन देकर खुद पहल करने की कला, ये चीजें हमेशा एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए और यही एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव द एबिलिटी टू लीड एंड मैनेज। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आंसर आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, आंसर का नाम O.C.M is great, O.C.M is great, O.C.M is great। O से ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, C से क्रिएटिव एक्टिविटी और M से मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। इस ग्रेड के अंदर I से इनोवेशन और S से स्किलफुल मैनेजमेंट। दोस्तों याद रखिए, इनोवेशन ये की टू सक्सेस है। आपको एक कदम आगे रहना है ना, तो इनोवेटिव चीजें करनी पड़ेंगी, नई चीजों पे ट्राई तो करना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज इनोवेशन। अ न्यू प्रोडक्ट अराइव्स इन द मार्केट, यूजेस न्यू प्रोडक्शन technology, discovers new source of supply of raw materials and opens a new market for the specific product. In view of changing taste of consumers from time to time, entrepreneurship focuses on research and development to produce goods to satisfy the customers। यानी कस्टमर्स को कैसे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई कर सकते हैं ना, इसके लिए रिसर्च करते रहना, नई नई चीजें ढूंढते रहना, मार्केट को स्टडी और एनालाइज करते रहना बहुत जरूरी है। और यही एंटरप्रेन्योरशिप की खासियत है कि वो इनोवेशन के जरिए इन चीजों पर बहुत बारीकी से ध्यान दे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, ये है स्किलफुल मैनेजमेंट। अभी हमने देखा मैनेजर स्किल और लीडरशिप। अगर आप एक अच्छे लीडर हैं, अगर आप एक अच्छे मैनेजर हैं, तो आप मैनरिज्म में बदलाव ला सकते हैं, एम्प्लॉय के बीच में एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। वो कंपनी को अपना समझेंगे तो ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे, और ये तभी अपना समझेंगे जब आपकी मैनेजमेंट में दम होगा, स्किल होगा। द सक्सेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैनेजमेंट खड़ूस है, टाइम पे पगार नहीं देता है, बहुत ही काम करवाता है, घिसा पिटा काम करवाता है, कोई हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है, दिवाली पे बोनस भी नहीं देता है, ऐसे में कोई भी कंपनी को अपना नहीं समझेगा और अच्छे से काम नहीं करेगा, लंबे समय तक काम नहीं कर पाएगा और एफिशिएंसी अफेक्ट हो जाएगी, बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप की ये क्वालिटी आप में होनी चाहिए, दैट इज स्किलफुल मैनेजमेंट। विद प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड स्किल्ड मैनेजर्स, एंटरप्रेन्योरशिप बिकम्स सक्सेसफुल एक्टिविटी। इसी से ये सक्सेसफुल एक्टिविटी बन जाती है। बढ़ते हैं आखिरी 3 पॉइंट की ओर दोस्तों। OCM इज ग्रेट में G से गैप फिलिंग फंक्शन। दोस्तों कभी भी किसी चीज की कमी ऑर्गेनाइजेशन में महसूस नहीं होनी चाहिए, और अगर कमी हो रही है तो उस गैप को फिल करने का काम भी एंटरप्रेन्योर का ही है। आज डिजाइनर काम पे नहीं आए तो क्या काम रुक जाएगा? नहीं, एंटरप्रेन्योर है, खुद है ओनर, उसको आता है सब कुछ, वो फटाफट डिजाइन बना के दे सकता है, काम रोकना नहीं चाहिए। गैप फिलिंग फंक्शन यही होता है, जहां पर द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर इसे कहा जाता है, इट इज द एंटरप्रेन्योर्स जॉब टू फिल द गैप और मेक अप द डेफिशिएंसीज विथ which always exist in the knowledge about the production function। यानी कहीं ना कहीं कोई भी कमी अगर आती है बिजनेस में तो कमी महसूस मत होने दो। एक आध दिन कभी एक ऑफ डे आ जाता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर को ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो गैप को फटाफट फिल करे और तेजी से वापस से पटरी पर गाड़ी को लाए, ताकि सफलता जो है, सक्सेस जो है वो आसानी से मिल सके। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। यह आसान सा पॉइंट है, रिस्क बेयरिंग। रिस्क है तो रिस्क है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। बात बहुत ही सिंपल है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को रिस्क तो लेना ही पड़ता है, और एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसे डिसीजंस भी कई बार लेने पड़ते हैं जो रिस्की होते हैं। अनसर्टेनिटी इज डिफाइंड एज अ रिस्क व्हिच कैन नॉट बी इंश्योर्ड अगेंस्ट एंड इज इनकैलकुलेबल। एंटरप्रेन्योर इज एन एजेंट हु बाइज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एट सर्टेन प्राइसेस in order to combine them into a product to sell them at uncertain prices in future. Thus, they too are risk-bearing agents in production। यानी कहीं ना कहीं दोस्तों एंटरप्रेन्योर जो हैं वो रिस्क बेयरिंग एजेंट्स होते हैं। उन्हें पता है कि यार अगर कुछ अलग करना है, अगर कुछ ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, अगर कुछ सक्सेसफुली करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ता है। बात करें आखिरी पॉइंट की दोस्तों, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि अल्टीमेट मोटिव तो प्रॉफिट ही है, पैसा ही है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसीलिए प्रॉफिट मेकिंग ही सबसे अहम मोटिव है। An entrepreneur produces a new product for the customers as per their needs। जरूरत के हिसाब से, कस्टमर्स की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। He feels that the need of this to satisfy human wants and as well in exchange earn a better livelihood। अगर मैं लोगों की जरूरतों को पूरा करूंगा तो मैं अच्छा लाइवलीहुड भी
रह पाऊंगा, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा पाऊंगा, पैसे भी कमा पाऊंगा। इट इज द सिस्टमैटिकली प्लान्ड एक्टिविटी एज पर द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योर, हेंस एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी पॉइंट्स आप समझ पाए होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, आज का आंसर शॉर्ट कोड है O.C.M इज ग्रेट। O से ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, सारे रिसोर्सेज को जमा करना, और स्क्रैच से ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करना। इसके अलावा क्रिएटिव एक्टिविटी, दोस्तों क्रिएटिविटी मायने रखती है। मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप, इनोवेशन होना चाहिए। स्किलफुल मैनेजमेंट रहेगा तभी लोग आपके साथ काम कर पाएंगे हेल्दी एनवायरनमेंट में। गैप है तो गैप को फिल करो। इसके अलावा रिस्क बेयरिंग, और आखिर में इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये सभी पॉइंट्स उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर यहां तक वीडियो को देखा है दोस्तों तो जरूर इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। अपना प्यार चैनल पर बरकरार रखिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां आपको नोट्स मिलते रहेंगे। तो जरूर 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 शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।